जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मनुष्य का जीवन मंगलमय कैसे बने, खासकर गृहस्थों के सामने जो समय अभाव होता है, समय की कमी रहती है, उतने संसाधन नहीं होते, उतनी जानकारी नहीं होती, ऐसे लोग कैसे लाभान्वित हो सकें, ईश्वर के कृपा पात्र बन सकें और जो जीवन की मुश्किलें हैं उसका हल निकल सके, जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके, उसके लिए बहुत से विधियाँ बताई गई हैं, बहुत सी साधना पद्धतियाँ हैं। जो हमारे ऋषि मनीषी हैं उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया, इसको सरल से सरलतम किया कि व्यक्ति आसानी से इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। दरअसल यंत्र, तंत्र और मंत्र, इन तीन की अक्सर बातें होती हैं। मंत्र से ज़्यादा लोग परिचित हैं, तंत्र के बारे में भी लोगों ने सुन रखा है, लेकिन जो यंत्र शक्ति है वो बहुत प्रभावी शक्ति है। ये वही शक्ति है जो बहुत ही सरलतम तरीके से व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त कराती है। व्यक्ति का जो ध्येय है, जो व्यक्ति चाहता है, उसकी पूर्ति करा देती है। लक्ष्मी जी के यंत्र से तो लगभग जो सभी गृहस्थ हैं वो परिचित हैं और लगभग घरों में लक्ष्मी जी का जो यंत्र है, श्रेय यंत्र है, वो देखने को मिलता है। लेकिन सभी देवी देवताओं का जो यंत्र है, सबका बहुत प्रमुख स्थान है। उसमें से हनुमान जी का जो यंत्र है, हनुमान यंत्र, इसकी तो विशेष महिमा गाई गई है। अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए हनुमान यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मारुति यंत्र की भी बातें होती हैं, हनुमान जी के कवच की भी बातें होती हैं, लेकिन जो हनुमान यंत्र है विशेष तौर पे सभी गृहस्थों के घरों में होना ही चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो भक्त हैं जो हनुमान भक्ति देखते हैं, हनुमान यंत्र जिन्होंने अपने घर में स्थापित किया है, उनकी तरफ से कुछ मैसेज प्राप्त होते रहता है। वो अपना अनुभव लिख करके भेजते हैं। किसी को रोजी रोज़गार में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। घर में गृह क्लेश की जो स्थिति बनी हुई है, घर में अगर जो बैठक कक्ष है, ड्राइंग रूम, वहाँ पे राम दरबार स्थापित करके हनुमान यंत्र लगा दिया जाए और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो गृह क्लेश की स्थिति समाप्त हो जाती है। बड़ी संख्या में जो महिला भक्त हैं लिख करके भेजती हैं कि पति के साथ जो अनबन की स्थिति रहती है, ऐसे लोग भी अगर राम दरबार लगा लें, अपने बैठक कक्ष में हनुमान यंत्र स्थापित कर लें पूजा घर में और वहाँ पे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रार्थना करें, तो उसकी जो सकारात्मक एक जो ऑरा बनता है, एक जो वातावरण बनता है, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। एक हम मैसेज लेंगे। इन्होंने अब छोटी छोटी बातों से लेकर के जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो जाता है, व्यक्ति को बड़ी सफलता भी मिल जाती है। एक भक्त है, इन्होंने लिखा है कि जय श्री राम, मनोज जी, हनुमान यंत्र से 40 डेज़ में न्यू शोरूम ओपन तो हो गया। अब मुझे वहाँ के लिए टेक्नीशियन एंड फीटर की ज़रूरत है। फीटर की, टेक्नीशियन और फीटर की ज़रूरत भी है। सो मैं क्या उपाय करूं, प्लीज़ मुझे बताना जी, मैं टुमारो से ही करना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है कि शोरूम खुल गया, इसीलिए इन्होंने स्थापना किया था हनुमान यंत्र। यानी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, जो व्यक्ति को जो चाहिए, तात्पर्य है वो सब मिल जाता है हनुमान जी के यंत्र से। धीरे धीरे इतनी इसमें शक्ति होती है, श्रद्धा भाव से लगाया जाए तो निश्चित तौर पर अपना ये काम करता है। अब जो यंत्र है ये है क्या, इसको समझ लें। बहुत से लोग जो पहले के वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा है, वो अचानक यंत्र के बारे में सुनते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि यंत्र से मिलेगा क्या, यंत्र में वो कौन सी शक्ति होती है जो इतनी जल्दी प्रभाव दिखाती है और व्यक्ति के मनोरथों को पूर्ण कर देती है, घर में सुख शांति लाती है। इसके बारे में जो लोग जानना चाहते हैं तो यंत्र जो है देवता के सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है। यह हनुमान उपासना में इस बात के विस्तार से चर्चा की गई है। यंत्र के बारे में, यंत्र महिमा आप देखेंगे, तंत्र शास्त्र में भी काफ़ी इसकी बातें देखने को मिलती हैं। तो ये जो यंत्र है ये देवता की सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की चेतना है। क्योंकि प्रत्येक, एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था, वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हनुमान जी के बड़े अनन्य भक्त, उन्होंने उधर उत्तराखंड के जंगलों में भी काफ़ी उन्होंने पूजा पाठ किया है, तपस्या की है, साधना की है। उनका कहना है कि जब हम मंदिर जाते हैं और हनुमान जी के विग्रह के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हनुमान जी का विग्रह है, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हुई है, कभी ना कभी हनुमान जी की चेतना वहाँ पे आती है, प्रकट होती है और आपके मनोरथों को सिद्ध कर देती है। जो लोग प्रार्थना नियमित करते रहते हैं, वहाँ पे जाकर के हाथ जोड़ते हैं, तो वो शक्ति जब वहाँ पे प्रवाहित होती है, आती है वो चेतना,
और फिर आपको धन्य कर देती है। तो ये जो ईश्वर की सूक्ष्म चेतना का प्रतीक है वो यंत्र है। जिस तरह से जो धार्मिक स्थल हैं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जहाँ पे ईश्वर के सूक्ष्म चेतना विचरण करती है, वो शक्ति वहाँ पे विचरण करती है, उसी का प्रतीक जो होता है वो यंत्र होता है। और जो मूर्ति जिसके हमने विग्रह की बात की, ये देवता का स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है कि हनुमान जी ऐसे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और यंत्र जो है उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों में ये बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जो विग्रह है वो देवता के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और समय समय पे जो ईश्वरीय चेतना है वो उसमें उतरती है सूक्ष्म रूप से और व्यक्ति के मनोरथों को सिद्ध कर देती है। लेकिन यंत्र के बारे में बताया गया है कि इसमें तो ईश्वर की जो सूक्ष्म चेतना है निरंतर प्रवाहित होती रहती है, अबाध गति से प्रवाहित होती रहती है। अब यंत्र संक्षेप में समझें, इसकी तो एक ज्यामितीय आकृति होती है। पहले आकृति आप यंत्र जो देख रहे हैं इसमें देखिए, ये बाहरी जो चौकोर स्थिति जो दिखाई देती है इसको हम भूपुर कहते हैं। इसका मतलब होता है ये सुरक्षा का प्रतीक है। व्यक्ति को चतुर्दिक दिशा से चारों तरफ से ये सुरक्षित करता है। ये जो वृत्त देख रहे हैं, सर्कल जो इसमें बना हुआ है, ये सर्कल अनंत शक्ति और चेतना के प्रतीक है ईश्वर के। ये त्रिकोण है, इसमें एक ट्रायंगल भी आपको दिखाई देगा, आप ध्यान से देखिए यंत्र में। तो ये दिव्य ऊर्जा है हनुमान जी की और इसमें कोई मंत्र अंकित रहता है। कई बार बीज मंत्र रहता है और कई बार जिन मनोरथों की सिद्धि के लिए हम चाहते हैं तो हनुमान जी के उस प्रकार के मंत्र रहते हैं। जैसे इस हनुमान यंत्र में जो मंत्र लिखा ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ये हनुमान जी का जो मंत्र है इसमें अंकित किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या क्या देता है? पहले तो मन को एकाग्र करना शुरू करता है जब हम घर में स्थापित करते हैं। मन का जो भटकाव है वो दूर होने लगता है। भय और असुरक्षा की भावना हटा देता है। पूरे परिवार में जो एक भयभीत वातावरण बना हुआ है, भय का कहीं कोई अस्तित्व नहीं भी है, अनागत भय, न जाने आगे कहीं कुछ बिगड़ न जाए, कुछ हो न जाए, इससे बचाता है, इससे व्यक्ति को सुरक्षित करता है। भक्ति के प्रति मन को प्रेरित भी करता है यंत्र। इतनी शक्ति है, साधना के लिए आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर देता है कि व्यक्ति अगर कोई पाठ करे, कोई मंत्र करे, कोई जपे, तो एक पूरा जो वातावरण जो बनेगा वो निर्मित कर देता है और फिर मनोवांछित पूरा हो जाता है। ये इसका उद्देश्य है। दरअसल सबसे पहले यंत्र जिस घर में स्थापित होता है, जैसे लोग कहते हैं कि बड़ा झगड़ा हो रहा है घर में, विचार नहीं मिलते, मतभेद है, मनभेद है, पति के साथ नहीं बनती, बच्चे भी नहीं सुनते, कहना कोई सुन ही नहीं रहा, विचार ही नहीं मिल रहा, तो ये क्या करता है कि व्यक्ति के विचारों को बदलना पहले शुरू करता है। तो विचार बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार जब बदल जाएगा तो घर का वातावरण बढ़िया हो जाएगा और फिर सब कुछ बदलने लगेगा। जो हम चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, वैसा जीवन फिर निर्मित होने लगता है। लेकिन शुरुआत वही विचारों से ही होती है। मतभेद, मनभेद की जो स्थिति रहती है वो दूर हो जाता है। एक मंत्र है जिसके बारे में इसमें यंत्र की महिमा इसमें बताया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि यंत्रम मंत्रात्मकम प्रोक्तम मंत्रः देवता उच्यते, यानी यंत्र जो है मंत्र का दृश्य स्वरूप है। जो हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम हंग हनुमते नमः, या कोई भी हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हैं, अब उसको अगर दृश्य स्वरूप अगर दिखाना हो प्रकट में, तो क्या है? तो वो यंत्र है। तो जो यंत्र है मंत्र का दृश्य स्वरूप है। मंत्र देवता का, और मंत्र क्या है? वो देवता का स्वरूप है। इस प्रकार से यंत्र में वो सभी शक्तियाँ, देवता का स्वरूप और देवता की चेतना, शक्ति, दोनों इसमें समाहित रहती है। तो जो लोग भी हनुमान यंत्र के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, हनुमान जी के नाम का जप करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो उनके जीवन में फिर इस प्रकार से सब मंगल ही मंगल होने लगता है और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसलिए श्री यंत्र के साथ साथ, श्री यंत्र तो महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए लगभग घरों में स्फटिक श्री यंत्र या फिर श्री यंत्र के अलग अलग जो स्वरूप हैं वो स्थापित दिखाई देते हैं। लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो चाहते हैं कि जीवन में संकटों का निवारण हो जाए, बाधा निवारण हो जाए, श्रद्धा भाव से विश्वास पूर्वक यंत्र स्थापित करें। लेकिन पहले जानकर, बिना जाने जब किया जाता है, जैसे बहुत से लोग कई बार वो लिखते हैं कि सीधे सीधे बता दीजिए क्या है ये मंत्र, क्या है उपाय, क्या है। देखिए सीधे सीधे जैसी कुछ बातें नहीं होती। जब तक मन मस्तिष्क जिन बातों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो फल प्रदान नहीं करेगा।
श्रद्धा विश्वास के जो स्वरूप भगवान शिव और पार्वती हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया है। और श्रद्धा और विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब हम जानेंगे, जब हम समझेंगे। जानेंगे ही नहीं तो फिर बता दिया तो करना शुरू किया और 3 दिन के बाद संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमने जाना ही नहीं। किसी ने कह दिया, हमने शुरू कर दिया, जाना नहीं। जानेंगे तब मानेंगे तो ये टिकाऊ होगा, ये स्थिर होगा। इसलिए जितने ये कथा पांडालों में आप जो प्रवचन सुनते हैं, मूल तो राम नाम है, राम नाम जपते रहें सब कल्याण है, कृष्ण कृष्ण कहते रहें सब, लेकिन जपें क्यों, मिलेगा क्या, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उस नाम जप से हमें प्राप्त हो जाती है, यही सब जानने के लिए सब ये बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। बड़े बड़े जो महात्मा हैं, ये जो कथाएं करते हैं उसी के लिए करते हैं। अब ऐसे में ऐसा नहीं कि तुरंत कोई टोटका बता दे, कोई उपाय बता दे, अब सुना और शुरू हो गए। एकदम पक्का विश्वास रखिए, 3 दिन के बाद संदेह पैदा हो जाएगा कि ये बता रहे हैं, पता नहीं सही भी है कि नहीं सही, पता नहीं कैसे बता रहे हैं, ऐसे इससे कहीं होगा क्या। अब ये हनुमान जी को पान चढ़ा देंगे तो कैसे हो जाएगा, वो तो भक्ति से सुनते हैं। आ गया संदेह मन। अब पान का क्या महत्व है, क्यों चढ़ाते हैं, जाना नहीं, पीपल का पत्ता क्यों चढ़ाते हैं, समझे नहीं, और शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे, मन में संशय आ जाएगा। तो संशयात्मा विनश्यन्ति, जो संशयात्मा है उसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। विश्वास ही फलदायी है, विश्वास का ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए यंत्र महिमा से परिचित होकर के विश्वास जब जम जाए तो यंत्र स्थापित कर दें, आंख मूंद करके विश्वास कर लें, बाकी काम तो हनुमान जी संभाल लेते हैं। जय सिया राम।